जय जिनेंद्र। आज मैं आपको एक स्टोरी सुनाऊंगी जिसका नाम है शेर बना भगवान। महावीर भगवान तीर्थंकर की पर्याय से 10 भव पहले एक शेर की पर्याय में थे। एक दिन वो शेर पेड़ के नीचे बैठ के आराम कर रहा था, तो सामने से उसे एक हिरण जाता हुआ दिखा। उसने सोचा कि अरे वाह, आज के मेरे भोजन की व्यवस्था तो हो गई, और वो चुपके से उस हिरण को फॉलो करने लगा। तो हिरण को पता चल गया कि ये तो मेरा पीछा कर रहा है, मुझे मार के खा लेगा। तो हिरण भागने लग गया अपनी जान बचाने के लिए। शेर भी उसका पीछे करने लग गया, शेर भी भागने लगा। हिरण की आंखों में आंसू बह रहे थे, मानो कि वो बोल रहा हो, हेल्प, मुझे बचाओ, ये मुझे मार देगा। लेकिन शेर को तो कोई परवाह नहीं थी, उसे तो सिर्फ अपना भोजन दिख रहा था। तभी आकाश में से 2 मुनिराज गमन कर रहे थे। उनका नाम था अमित कीर्ति और अमित प्रभ। तो उन दोनों ने देखा कि ये शेर तो इस हिरण को मार के खा रहा है। अरे, ये तो होने वाले भगवान महावीर हैं। और उन्होंने सोचा कि इस शेर को जाके समझा देते हैं। तो वो शेर के पास गए, और जैसे ही वो शेर के पास गए तो शेर उनके शांत परिणाम को देखकर उसने हिरण को खाना छोड़ दिया। और वो बिल्कुल एस्टोनिश था, वो बिल्कुल अचंभित था कि ये मुनिराज कितने शांत स्वभाव के हैं। इनको मुझसे डर नहीं लग रहा कि मैं इन्हें मार दूंगा, और इनकी शांत मुद्रा देखकर मैं क्यों शांत हो रहा हूँ। तो अब उन मुनिराज ने शेर को समझाया कि तुम ये क्या कर रहे हो सिंहराज, तुमने अनंत बार जन्म मरण की पीड़ा सही है, और अनेकों ही बार तुमने कमजोर, निर्जीव, वीक जीवों को मार के खाया है, उनको मारा है। और तुमसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग जीवों ने तुम्हें मारा है। कब तक इस जन्म मरण में तुम फंसे रहोगे? और बस करो, अब मोक्ष तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा है, मोक्ष तुम्हारा वेट कर रहा है। जागो सिंहराज, जागो, वेक अप। अब तुम्हारे जन्म मरण का अंत निकट है। तुम अब मोक्ष चाहने वाले हो। तुम्हें ये कार्य शोभा नहीं देता, ये कार्य तुम्हें बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। तुम निकट भव्य जीव हो, और जल्द ही तुम भरत क्षेत्र के 24वें तीर्थंकर भगवान महावीर बनने वाले हो। और शेर को मुनिराज की बात समझ तो नहीं आ रही होगी, लेकिन वो उन मुनिराज के भावों को समझ रहा था। वो रो रहा था, उसे आंसू आ रहे थे कि मैंने कितने पाप किए हैं, मैंने कितने जीवों को मारा है। वो अपना प्रायश्चित कर रहा था। अहो परम सौभाग्य, ऐसे मुनिराजों की वाणी मुझे सुनने मिली है, ऐसे मुनिराजों का दर्शन मुझे करने मिला है। किसे मिलता है इतना सौभाग्य? और अपने आत्म स्वरूप का विचार करने लगा कि ये शरीर मेरा नहीं है, मैं इस शरीर का कर्ता धर्ता नहीं हूँ। और उसे सभी सम्यक दर्शन हो गया। और फिर अब तो उसे सम्यक दर्शन, और उसे ये भी पता चल गया था कि मांस भक्षण नहीं करना चाहिए। तो उसने मांस खाना भी छोड़ दिया। अब धीरे धीरे वो कुछ भी नहीं खाता था, तो वो कमज़ोर होने लग गया धीरे धीरे। एक बार वो इतना कमज़ोर हो गया कि वो हिल तक नहीं पा रहा था। तभी बाहर से चील, कौवे सब उसको आगे खाने लग गए। फिर उसने सोचा कि ये लोग मुझे खा रहे हैं, अगर मैं जरा सा भी हिला तो ये डर के उड़ जाएंगे और इनके खाने में बाधा आ जाएगी। तो वो हिला भी नहीं, और वो मर के देव बना। और 9 भव के बाद वो तीर्थंकर महावीर की पर्याय में जन्मा, और कठिन तपस्या, कठिन तप करके, ब्रह्मचर्य का पालन करके, मुनिराज बन के वो मोक्ष गया। और आपको पता चला कि कैसे वो शेर इतना तप करके भगवान महावीर बन के मोक्ष गया। तो हमको भी ऐसे ही कठिन तप करना है, और हम भी जल्दी भगवान बनेंगे, ऐसी कामना करते हुए थैंक यू। जय जिनेंद्र।